नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम औषधि के इस लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसका कहीं न कहीं हम सबको किसी सिचुएशन में हमने फेस करा है या हमारे किसी परिवार ने, किसी नियर डियर वन ने इस सिचुएशन को फेस करा है और हम वहाँ पर पास में थे। वो सिचुएशन होती है हार्ट अटैक की। तो इस इमरजेंसी में कैसे से मैनेजमेंट करना है, क्या इसके लिए तरीका होगा, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, आज वो सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। हो सकता है इसको सीखने के बाद आप कई सारे लोगों की जान बचा सकें। एक्चुअल में 30% केसेस यानी जो डेथ के रेशियो उसमें मोर देन 30% केस होते हैं हार्ट अटैक के। और हिंदुस्तान टाइम्स से एक न्यूज़ की बात करी जाए तो 98% ऑफ इंडियंस यानी 98% भारतीयों को ये नहीं पता है कि उस सिचुएशन में जब उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में उनको करना क्या है। तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं और समझते हैं एक टेक्निक्स और इसके सिम्टम्स, इसके साइंस और कैसे इसको क्योर करना है, क्या इस सिचुएशन में हमें करना है, इस इमरजेंसी को कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 55 यानी 5 ऐसे साइंस और 5 ऐसी टेक्निक्स जिनसे हम इस सिचुएशन से बच सकें। तो ये 55 नंबर आपको याद रखना जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने दिखाई दे। तो सबसे पहले तो साइंस, ऐसे जानेंगे कैसे कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक ही है, तो वो साइंस हम समझते हैं। पहला साइन है कि पेन होना, हार्ट के आसपास पेन होना। पेन चुभन वाला होगा, पेन रेडिएट करने वाला होगा, कंधों में भी हो सकता है, शोल्डर्स में भी हो सकता है, वो रेडिएट होना होगा। नोजिया होगा, वॉमिटिंग जैसी इच्छा होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस थोड़ी सी कम हो जाएगी और व्यक्ति बैठना चाहेगा, वो खड़ा रहना नहीं चाहेगा। जब ऐसी सारी सिचुएशन दिख रही हो, अनईजी कोई दिखाई दे रहा है, सांस लेने में उसे दिक्कत है, तो ये हार्ट अटैक की सिचुएशन हो सकती है। ऐसा GERD में भी होता है, लेकिन फिर भी मेन हम कहेंगे कि हार्ट अटैक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे ट्रीट करना है, देखना चाहिए, समझना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो सबसे पहले हमें प्रयास करना क्या है, क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रयास तो ये होगा कि हमें हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचेंगे और हॉस्पिटल में इंचार्ज उन्हें लेंगे, इमरजेंसी उन्हें ले जाएंगे, सारी चीज़ें होगी। और कई बार गाँव में ये स्थिति होती है कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में भी सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उन्हें जिला अस्पताल में भेजा जाता है, जिला अस्पताल से और आगे रेफर कर दिया जाता है। तो ये रेफर करने में, यहाँ से वहाँ ले जाने में एक बहुत लंबा समय निकल जाता है और कई बार पेशेंट के लिए ये जो समय निकलता है ये बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। यानी ये जो गैप उन्हें मिल जाती है, जिस टाइम पीरियड में उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए था, तब तक वो वहाँ पर पहुँचने में ही उन्हें समय लग जाता है। इवन जिस वक्त आया है उस व्यक्ति को घर से भी हॉस्पिटल तक जाने में एक अच्छा खासा समय लग जाता है। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए, अगर वो टेक्निक्स हमें पता है तो हम उनको सर्वाइव करवा पाएंगे, उन्हें ज़्यादा बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ ले जा पाएंगे। तो वो क्या क्या सिचुएशंस है, क्या हम कर सकते हैं, अब उस पर बात करते हैं। जैसे ही ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, कोई ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है, तो आपको सबसे पहले सबसे ईजी है उन्हें हार्ट सेफ पोस्चर। ये डॉक्टर विश्व पुरोहित सर हमारे हैं, जिन्होंने 360 डिग्री पोस्चर मेडिसिन पर काम करा और एक बुक इसको लॉन्च करी। इस बुक में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अगर इस पोस्चर में उन्हें बिठा दिया, जैसे कोविड में हम देख रहे थे, जब सांस की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है, तो उन्हें प्रोन पोजीशन पे सुलाया जा रहा था, उल्टा लेटने के लिए डायरेक्शन दिया जा रहा था। ठीक वैसे ही जब हार्ट अटैक की सिचुएशन हो तो ठीक इस प्रकार से W इसके लिए साइन याद रखने के लिए सिंबॉलिक वे में बताया गया है कि W पोस्चर में उन्हें बिठाया जाए। तो ये हार्ट से पोस्चर है, इस पोस्चर में उन्हें बिठाया जाए। सेकेंडरी, उनके लिए गर्म पानी तैयार कर लिया जाए। तुरंत एक बंदे को, कोई भी आसपास में हो तो उन्हें बोला जाए कि आप गर्म पानी लेके आए, गर्म पानी में उनके पैर रखे जाएँ, ताकि जो काफ मसल जो कही गई है हमारी, जो पिंडलिया जिन्हें कहा जाता है, तो पिंडलिया एक्चुअली सेकंड हार्ट का काम करती है। जैसे हार्ट पंपिंग करता है वैसे पिंडलियों से भी हार्ट की पंपिंग, ब्लड की पंपिंग होती है। तो ब्लड का फ्लो अगर यहाँ से कम हो रहा है या किसी कारण से रुक रहा है, और अगर पिंडलियों की तरफ से हम मसाज करेंगे या पिंडलियों की तरफ से डाइल्यूट करेंगे, गर्म पानी में उसे रखेंगे, तो भी उस हार्ट अटैक की जो सिचुएशन है, जो डिस्कम्फर्ट है, उसको कम किया जा सकता है। तो एक बंदा गर्म पानी लेने के लिए चला जाए और इस समय में हम जो करें, एक बंदा उनकी काफ मसल पर मसाज करें, यानी W पोजिशन में हमने उन्हें बिठा दिया और उनकी काफ मसल पर मसाज करना शुरू कर दिया। काफ मसल को मसाज करने से उनका जो डायलेशन है वो शुरू हो जाएगा। एक और बहुत अच्छी हर्ब्स के बारे में यहाँ बताया गया है, वो है अदरक, जिंजर। अगर इस सिचुएशन में व्यक्ति के मुंह में जिंजर डाल दी जाए, अदरक डाल दी जाए और अदरक उन्हें कहा जाए कि आप चबाते जाइए, और इतनी अदरक डालनी है और इतना चबाना है कि उसको चबाते चबाते आंखों से आंसू आना शुरू हो जाए। आंखों से आंसू आना इस साइन और सिम्टम है कि अगर आंखों से आंसू आना शुरू हो गया तो आप ये समझिए कि वो व्यक्ति खतरे से बाहर हो गया। एक्चुअली में आंखों से आंसू आने का मतलब है कि बॉडी ने नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर दिया। हमारी बॉडी में एक अमृत है जो हर तरह के क्लोट्स को गला देता है,
हर तरह की सिचुएशन से हमें बाहर लाने की क्षमता रखता है। तो उस अमृत को रिलीज़ करना हमारी बॉडी ने शुरू कर दिया, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। अदरक को लगातार चबाने से आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाएगा, और आंखों में से आंसू आना शुरू हो गए नहीं, आप ये मानिए कि आपका जो पेशेंट था वो खतरे से पूरी तरह से बाहर हो गया। उसे जितनी जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल में ले जाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन यहाँ से वहाँ तक जाने की सिचुएशन के लिए जो हमें करना था वो हमने उनको सपोर्ट दे दिया। अदरक बहुत उपयोगी, बहुत ज़बरदस्त यूज़ इसका। एक और एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है, जो हमारी जो लिटिल फिंगर जो है हाथों में, लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे जो क्रीज लाइन होती है, इस क्रीज लाइन के नीचे लिटिल फिंगर की सीध में HT7, ये पॉइंट भी हार्ट 7 HT यानी हार्ट, तो हार्ट की सर्कुलेशन को बढ़ाने में, इसको इम्प्रूव करने में, इस सिचुएशन में बहुत उपयोगी। तो इसको हम अंगूठे से, थंब से इस तरह से अगर प्रेस कर रहे हैं तो भी ये हमारे लिए सपोर्टिव हो जाता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। ये 5 साइंस मैंने आपको बताया, 5 सिम्टम्स आपको बताया, और साथ में 5 टेक्निक्स आपके साथ जिक्र करी। इसके साथ कुछ मेडिसिन से अगर आपके पास घर पर है या अपने आसपास में कहीं पर अवेलेबल है, कोई होम्योपैथी के डॉक्टर सबके पास है, तो वहाँ से भी अगर आपको ये इजीली मेडिसिन मिल जाती है, तो भी आप ये मानिए कि आप इस सिचुएशन से उसको बाहर लाने में सपोर्टिव हो जाएंगे। उनमें 2 मेडिसिन का नाम है, एक आर्सेनिक एल्बम और एक है एकोनाइट नेप। इन दोनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन भी होगी ना, तो भी उनको सपोर्ट मिलेगा। उसकी सिर्फ 2 बूंदें उनकी जीभ पर डाल दें, डायरेक्टली टंग पर डालें, और उसकी वजह से जो क्लोट्स हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है उनको काफ़ी आराम भी इससे मिल जाए। राजीव भाई दीक्षित हमारे मेंटर हुए, वो भी इसके बारे में बताते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो घर से अगर हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, उस समय में भी अगर उनको एकोनाइट मेडिसिन दे दी गई तो उनकी लाइफ बच जाएगी, उनका हार्ट अटैक हो सकता है पूरी तरह से क्योर हो जाए। इसकी अपनी संभावना है। हमने कुछ मेडिसिन के बारे में भी जिक्र करा, कुछ साइंस के बारे में बात करी, कुछ सिम्टम्स बात करी, और ये सारी चीज़ें इस टीम औषधि के द्वारा आप सब तक पहुंचाई गई। अब यहाँ पर आपका फर्ज बनता है कि हम इन सिचुएशंस को समझें, इस सिचुएशंस कैसे फाइट करना है, कैसे सिचुएशन में अपने आप को टैकल करना है, और इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, ये हमने सीखा और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और ऐसी किसी चीज़ जो हमारी कहीं भी ज़रूरत होती है, तो हमारा एक सेंटर प्रतापगढ़ क्षेत्र में हमारा चल रहा है, राजस्थान में। दूसरा हमारा सेंटर एक कृष्णनगर में वेस्ट बंगाल में है, और तीसरा बल्गेरिया कलकत्ता में एक चल रहा है। यहाँ से हमारी एक बड़ी टीम है जो अलग अलग जगह वर्किंग कर रही है और आप सबके साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन सब वीडियोज़ को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।